निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, लोगों को लगता है कि मेसी जन्मजात जीनियस हैं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाया हुआ डिबेट है कि मेसी टैलेंट के साथ पैदा हुए थे और रोनाल्डो अपनी मेहनत के साथ बने हैं। और उसके बाद हर स्पोर्ट एक्सपर्ट और यहाँ तक के प्लेयर्स भी इस बात को रिपीट करते हैं, शायद बिना समझे। मेलकम ग्लैडवेल, जो एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी रिसर्च में कहते हैं कि लोगों को लगता है कि जीनियस या टैलेंटेड लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। असल में ये एडवांटेज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। हर किसी जीनियस को अपने फील्ड में सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, खुद को साबित करना पड़ता है। हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो असल में जन्मजात जीनियस ना होकर टैलेंट के दिशा में सालों की मेहनत है। आई रिपीट, हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो असल में जन्मजात जीनियस ना होकर टैलेंट के दिशा में सालों की मेहनत है। मेसी कहते हैं, मैं जल्दी उठता हूँ और देर तक काम करता हूँ। मुझे पूरे 17 साल और 114 दिन लगे ओवरनाइट सक्सेस होने में। अर्जेंटीना में कई बच्चे प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना चाहते थे, क्योंकि डिएगो मैराडोना और वर्ल्ड कप की जीत का असर पूरे देश पर था। ऐसा ही एक बच्चा था लियोनेल मेसी। उस लड़के का सपना उसके शरीर से कहीं आगे था। किसी ने नहीं सोचा था कि छोटी हाइट का कमजोर दिखने वाला लड़का एक दिन दुनिया का महानतम फुटबॉलर बनेगा। 17 साल बाद मेसी बार्सिलोना और अपने देश के लिए खेल रहे थे। लियोनेल मेसी के पिता फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी माँ हाउस सर्विस के काम करती थी। भले ही मेसी साहब के घर में पैसे की किल्लत हो, लेकिन इस घर में पैशन की कोई कमी नहीं थी। वे अपने बड़े भाइयों के साथ खेलने जाते, साथ में उनकी दादी भी छोटे लियो को देखने ग्राउंड पर जाती। बड़े भाई और उनके दोस्त अपने साथ छोटे बच्चों को खिलाना नहीं चाहते, लेकिन दादी के कहने पर उनको खिलाना पड़ता। बाद में दादी के कहने पर मेसी को किलिट्स भी दिलाए गए। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला क्लब ज्वाइन किया और 6 साल की उम्र में न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज। इस समय तक मेसी के लिए फुटबॉल सांस लेने जैसा हो गया था। वे दिन रात प्रैक्टिस करते। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि छोटे लियो को फुटबॉल से बहुत खुशी और इंस्पिरेशन मिलती थी। 10 साल की उम्र में उनकी दादी गुजर गई। सबसे ज्यादा धक्का मेसी को लगा, क्योंकि वो अपने दादी के बहुत करीब थे। उन्होंने हफ्तों तक फुटबॉल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर पिता के समझाने पर उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया। फिर 1 साल बाद नई परेशानी आई। उम्र के साथ मेसी की हाइट नहीं बढ़ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर ग्रोथ हार्मोन नहीं बना रहा है, जिसके लिए उन्हें 3 साल तक ट्रीटमेंट लेना होगा, जिसकी कीमत होगी हर महीने के $1000, यानी पूरे ट्रीटमेंट के $36,000। उनके पिता ने क्लब के कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन अर्जेंटीना के खराब आर्थिक हालत के कारण क्लब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रीटमेंट की खर्चा उठा सके। इतने समय में मेसी की कहानी स्पेन तक पहुंच चुकी थी। बार्सिलोना की शर्त थी, अगर यंग प्लेयर टैलेंटेड निकला तो सारे खर्चे उठाए जाएंगे, लेकिन बच्चे को अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन आना होगा। मेसी अपने परिवार के साथ बार्सिलोना पहुंचे, जहां उन्होंने कोच को चकित कर दिया। लेकिन असलियत में सब इतना आसान नहीं होता। मेसी के कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे दिक्कतें थी। क्लब को उनके पिता को स्पेन में नई नौकरी देनी होगी। मेसी के इलाज और दूसरी चीजों का खर्चा ज्यादा था। कॉन्ट्रैक्ट के वादे पर बुलाने के बावजूद 13 साल के नए प्लेयर पर इतना खर्चा करने को सब कतरा रहे थे। फिर एक दिन उनके पिता ने कोच से कहा कि हमारी हालत बहुत खराब है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ या फिर हम कहीं और चले जाएं। तभी उस होटल में बैठे कोच कार्लेस रसैक ने वही होटल की टेबल नैपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए। मैं कार्लेस रसैक FC बार्सिलोना का टेक्निकल सेक्रेटरी होने के नाते अन्य लोगों से विरोध होने के बावजूद लियोनेल मेसी को साइन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगर उनकी तरफ से सारी शर्तें पूरी हुई तो। हमेशा शांत रहने वाले 13 साल के बच्चे पर एक लाइन का प्रेशर था, अगर उनकी तरफ से सारी शर्तें पूरी होती है तो।
मतलब अब मेसी की परफॉर्मेंस पर परिवार का फ्यूचर टिका था। नहीं तो पिता के साथ अर्जेंटीना वापस लौटना होगा और फिर से नया जीवन शुरू करना होगा। कहना मुश्किल है कि कितने ही 13 साल के बच्चे प्रेशर झेल सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते होते और पैसा मिलते मिलते 6 महीने और लगे। इस बीच माँ और भाई बहन वापस लौट गए। जब पहली बार लियोनेल मेसी क्लब के ड्रेसिंग रूम में गए, उनकी छोटी फिजिक को देखकर संदेह कर रहे थे। वो संदेह एक दो सेशन के बाद आश्चर्य में बदल गया। मेसी बार्सिलोना सिस्टम में जल्दी प्रोग्रेस करने लगे। जुवेनाइल ए, जुवेनाइल बी, बार्सिलोना सी, बार्सिलोना बी और फिर फास्ट टीम जैसे 5 लेवल उन्होंने 1.5 साल में पूरे कर लिए। इसी बीच उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उनके कोच कहते हैं किसी 13 साल के बच्चे में शायद ही इतनी समझ और जज्बा होती है कि इतनी मेहनत और दर्द सहन कर पाए। दिन भर कठिन ट्रेनिंग के बाद 7 दिन एक पाँव में इंजेक्शन लगते और अगले 7 दिन दूसरे पाँव में। 2003 में 16 साल के लियोनेल मेसी बार्सिलोना बनाम पोर्टो में डेब्यू किए। उनके खेल ने टेक्निकल स्टाफ का ध्यान खींचा और सबको प्रभावित किया। लगातार धक्का दिए जाने और गिराए जाने के बावजूद उन्होंने 4 डिफेंडर को चकमा देते हुए गोल किया। ये मेसी साहब के लिए किस्मत की बात थी कि उनको रोनाल्डिन्हो जैसे शानदार और खुले दिल के प्लेयर के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। रोनाल्डिन्हो इस चुपचाप रहने वाले लड़के के लिए खुलकर कहते थे कि ये लड़का मुझसे भी आगे जाएगा। आखिर में एक प्रैक्टिकल बात, ऐसा नहीं है कि आप एक बार कुछ कर गए तो फिर आपको डर या चिंता परेशान नहीं करेंगे। मेसी को हमेशा लंबे चौड़े डिफेंडर के साथ खेलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। उन्होंने अपने फिजिक का पूरा फायदा उठाए होंगे, लेकिन कुछ बातें हमारे दिलों दिमाग पर छाप छोड़ जाती है। जैसे शुरुआती दिनों में स्पेनिश मीडिया मेसी को ला पुल्गा द फ्ली यानी मक्खी कहकर बुलाती थी, जो जाहिर है मेसी को पसंद नहीं आया होगा। इसी तरह कई समय उनकी कद काठी पर सवाल उठाए गए होंगे। इसीलिए आप ज्यादातर समय देखे होंगे मेसी टीम फोटो में कोने पर खड़े होते हैं, जिससे उन्हें कम से कम झुकना पड़े और वो दूसरे प्लेयर्स के सामने छोटे नजर ना आए। दोस्तों, मुझे और आपको भी मेसी की तरह हर दिन कुछ बातें पीछे रख कर आगे खेलना होगा। मेसी कहते हैं यू कैन ओवरकम एनीथिंग इफ एंड ओनली इफ लव समथिंग इनफ। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में।